हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज बात कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में, जो कि कह सकते हैं कि एक तरीके से 100% कंफर्म हो चुका है। उसके बारे में साथ ही मैं बात कर रहा हूँ रेसलमेनिया 39 और JBL बैरन कॉर्बिन के साथ साथ सैमी जन और WWE का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखा जाए तो दोस्तों, अगर आपको WWE से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे WWE से जुड़ी जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए तो अगर सबसे पहले बात करें रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में, तो देखा जाए तो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न एक तरीके से कह सकते हैं कि 100% ऑफिशियली कन्फर्म इसको मानिए। देखा जाए तो जिस तरीके से मतलब जो WWE की एक तरीके से फेमस रेसलिंग शूज मेकर हैं, उन्होंने एक तरीके से ये चीज़ रिवील किया कि देखो, जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन है, उन्होंने मुझे एक तरीके से कुछ ही समय पहले मुझसे कांटेक्ट किया, वो भी अपने एक बूट के लिए, मतलब जूते के लिए, जो कि एक तरीके से उनको रिटर्न के लिए होगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ से एक तरीके से रैंडी ऑर्टन अपने रिटर्न के लिए जो शूज़ वगैरह होते हैं उसको ऑर्डर देना चालू कर दिया है। और कह सकते हैं कि यहाँ से इससे हिंट मिल रहा है कि जब उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि वही शूज़ बनाते हैं, मतलब WWE के जो जितने भी सुपरस्टार हैं उनके एक तरीके से जूते बनाते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ, रैंडी ऑर्टन कंफर्म किया। साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि WWE ने मुझे एक तरीके से कोडी रोड्स के भी जूते बनाने के लिए ऑर्डर दिए हैं। तो यहाँ से कोडी रोड्स का भी समझ में आता है और रैंडी ऑर्टन का समझ में आता है कि हाँ, रैंडी ऑर्टन एक तरीके से रेसलमेनिया पास में है, तो यहाँ से उनका रिटर्न भी पॉसिबली हो सकता है। और मैंने आपको बताया भी कि जो उनका एक तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर में हो सकता है कि रिटर्न देखने को मिल जाए। और वो इनका रैंडी ऑर्टन का एक तरीके से प्लान है कि WWE एक तरीके से उनको रेसलमेनिया में भी ले जा सकती है। तो यहाँ से रैंडी ऑर्टन का रिटर्न आप समझ लीजिए कि 100% कन्फर्म है, जो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो मर्सिडीज मोने के बारे में या फिर कह सकते हैं साशा बैंक्स के बारे में। तो देखा जाए तो एक तरीके से जो हाँ, अभी तक हमें ये पता चला कि रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से कि जो मतलब साशा बैंक्स या फिर मर्सिडीज मोने, उन्होंने एक तरीके से NJPW के साथ कोई लॉन्ग टर्म का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, मतलब कोई लंबा 3-4 साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। उन्होंने एक तरीके से शॉर्ट टर्म का साइन किया है और एक तरीके से उनको जो पर अपीयरेंस के लिए, मतलब रिंग्स में अपीयर करने के लिए, मतलब मैच रेसल करने के लिए उनको एक तरीके से $1 लाख मिलने वाले हैं उनको, एक तरीके से हर एक मैच रेसल करने के लिए। कह सकते हैं कि मर्सिडीज होने के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक तगड़ा पैसा मिल रहा है, $1 लाख पर अपीयरेंस। तो कह सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी अच्छी बात है। और जिस तरीके से उनका मतलब ये भी चल रहा था कि उनको एक तरीके से जो कि NJPW में क्रिस जेरिको के बाद वो नंबर पहले पे होंगी जिनको एक तरीके से सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो भाई अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि सभी को पैसा चाहिए होता है, उनको भी लिए पैसा मिला है, तो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो है JBL और बैरन कॉर्बिन के बारे में। देखा जाए तो JBL और बैरन कॉर्बिन का आप जो पार्टनरशिप अभी तक चल रहा है, मतलब इनके बीच में दोस्ती वगैरह, रिस्पेक्ट वगैरह, ये चीज़ आपको आने वाले रॉ के जरिए या फिर कुछ ही रॉ के अंदर ये चीज़ ख़त्म होते हुए दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से हमने इस रॉ पे, मतलब जो भी रॉ ख़त्म हुआ है उस पर हमने देखा था कि जिस तरीके से यहाँ पे बैरन कार्बन और JBL के बीच में एक तरीके से इस चीज़ के लिए झगड़ा हुआ, तुम ज़्यादा लॉस कर रहे हो, मतलब मैच हार रहे हो, इसके बीच में इनको बीच में झगड़ा हुआ था, मतलब आप समझ ही जाइए। तो लेकिन यहाँ पे WWE इस चीज़ को क्यों कन्फर्म ख़त्म सा करना चाहती है, उसके बारे में एक तरीके से एक डेव मेल्टर ने ये कहा है कि देखो, जो ट्रिपल एच है उनके अनुसार जो ये चीज़ काम करनी चाहिए थी, मतलब इनके पार्टनरशिप JBL एंड बैरन कॉर्बिन के बीच में, जिस तरीके से यहाँ पे रेसलिंग गॉड की तरफ से लाया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था कि हाँ, बैरन कॉर्बिन एक तरीके से रेसलिंग गॉड है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं किया। और ट्रिपल एच भी इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश नहीं है कि हाँ, ये चीज़ काम नहीं कर रहा है, अच्छा का वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि इस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया जाए, और ये चीज़ अब कुछ ही समय में आपको ख़त्म होता हुआ दिखाएगा इनकी पार्टनरशिप, जो कि कह सकते हैं कि अच्छी और बढ़िया चीज़ है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है सैमी जैन के बारे में, जो कि सैमी जैन का नया रिएक्शन आया। देखा जाए तो सैमी जैन ने एक तरीके से, जब हमने स्मैकडाउन के बैक स्टेज पे देखा था कि जे उसो के साथ एक तरीके से मतलब हाथ मिला रहे हैं, साथ ही उन्होंने एक तरीके से कहा कि देखो, जो रोमन एक से डूब रहा है, उसके नैया डूब रहे, तुम डूब रहे, तुम ब्लड लाइन डूब रही है, तुम उसके साथ मत डूबो। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे उसके बाद उनका जो रिएक्शन आया वो देखने के लिए कहते, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू ड्रीम नो मोर, मतलब उनका ये कहना है कि जो अब ड्रीम है वो ड्रीम नहीं रहा, अब हम रियलिटी में जी रहे हैं। तो यहाँ से सैमी जैन का कहना तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन देखना ये क्या होता है। लेकिन सैमी जैन का जिस तरीके से मतलब ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई, जे उसो मेरी साइड आ गया है, अब मेरी साइड जे उसो है, जे उसो को मैंने अपनी साइड ब्लड लाइन से अपनी साइड ला लिया। लेकिन देखना है कि क्या जे उसो ऐसा कर पाते हैं। एलिमिनेशन चैम्बर में अभी के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर उसोस तो जा नहीं रहे हैं और रोमनिक्स को अकेले जाना है।
बस यही कि यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन चैम्बर के तो कुछ सेमीजन कुछ तगड़ा ना कर दे, टाइटल चेंज न करा दें, लेकिन देखना ये क्या होता है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। एलिमिनेशन चैम्बर देखा जाए तो अच्छी बात है। वही मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो ये रेसलमेनिया 39 जो कि हॉलीवुड थीम होने वाला, उसके बारे में देखा जाए तो रेसलमेनिया 39 होने में अभी आपको केवल और केवल 50 दिन बचे हैं, मतलब 50 दिन से कम ही बचे हैं। देखा जाए तो यहाँ पे ये हमें जो दिखाई देगा, मतलब अमेरिका में 1-2 अप्रैल को होगा, लेकिन हमें इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 अप्रैल को होगा, मतलब संडे और मंडे को। जबकि अमेरिका के हिसाब से सैटरडे और संडे को होगा। देखा जाए तो यहाँ पे जो टाइमिंग होने वाली है वो होने वाली है 5:30 बजे से मॉर्निंग में, मतलब 5:30 AM मॉर्निंग। तो देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में हो सकता है, बस देखना ये क्या होता है। लेकिन यहाँ पे WWE ऐसा भी कर सकती है, इस मतलब जो रेसलमेनिया है उसको 3 घंटे के बजाय 4 घंटे का, मतलब 2 नाइट का है शो है, तो यहाँ पे 4-4 घंटे का करा सकती है। मतलब 2 तारीख को 4 घंटे, 3 तारीख को 4 घंटे, तो देखने ये क्या होता है। लेकिन वो तो जब आएगा तभी हमें पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चल पाता पहले से, इतना टाइम पहले से। लेकिन रेसलमेनिया होने में अब हमें 50 दिन से भी कम टाइम बचा है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है कि हमें जल्द से जल्द रेसलमेनिया देखने को मिले, जो कि इससे अच्छा क्या हो सकता है हम लोग सभी लोगों के लिए। देखा जाए तो अच्छी बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो WWE क्या कितना अच्छा टिकट इस समय डिस्ट्रीब्यूट करे उसके बारे में देखा जाए तो WWE एक तरीके से 17 तारीख को जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने वाला है, उसके टिकट के सेल के बारे में बात करी जाए तो वहाँ की जो कैपेसिटी है वो है 13,757, जबकि अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटर टिकट है 12,553 और अवेलेबल टिकट है 1,204। तो जिस तरीके से देखा जाता है जो टोटल कैपेसिटी है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की वो है मतलब 13,500, और डिस्ट्रीब्यूटेड भी है मतलब 12,500, और अवेलेबल केवल कह सकते हैं कि 1,000 से 1,200 टिकट बचे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से WWE यहाँ पे टिकट बेच रही है वो काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही एलिमिनेशन चैम्बर के टिकट की कैपेसिटी के, मतलब वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर टिकट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है एलिमिनेशन चैम्बर जो कि कनाडा में होने वाला है, वहाँ की कैपेसिटी है 14,000, और डिस्ट्रीब्यूटर टिकट है 13,600, और अवेलेबल टिकट है मात्र 300। तो कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और एलिमिनेशन चैम्बर दोनों की कैपेसिटी और दोनों सेम है, लगभग 14,000 दोनों की है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर टिकट भी लगभग सेम है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो या फिर एलिमिनेशन चैम्बर हो, कोई भी मतलब शो हो, तो वो अच्छे से टिकट बेच रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से WWE के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो टिकट बेचने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अच्छी बात है। और देखा जाए तो दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऐसी ही WWE से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रेसलिंग बस गासिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों वगैरह तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।